मेरे प्यारे बच्चों, हैप्पी टीचर डे बेटा आप लोगों को। देखो बेटा, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। वो क्या था बेटा? रिलेशन का बेस था। अब हम आ जाते हैं रिलेशन पे। ठीक है बेटा, तो रिलेशन में क्या होता है बेटा? रिलेशन होता है क्या? द सबसेट ऑफ ए क्लास बी, द सबसेट ऑफ ए क्लास बी, मतलब ए क्लास बी के क्या बेटा? सबसेट whose elements are related by some relation, whose elements are related by some relation are called क्या भैया? रिलेशन। ठीक है बेटा, ए क्रॉस बी के ऐसे सबसेट बेटा जिसके एलिमेंट में क्या हो? कुछ रिलेशन हो। क्या बोलेंगे उसको? रिलेशन बोलेंगे बेटा। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। आर इक्वल टू ए भी लिखा जाता है बेटा, इस तरह लिखा रहेगा, या ए आर बी लिखा रहेगा, मतलब ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी। तो देखो बेटा कैसे आता है ये। जैसे आपको जो है ए गिवन है बेटा, बी गिवन है, मान लो 1 2 3 है बेटा, और बी है मान लीजिए बेटा 2 4, और इसमें क्या बेटा ऐसा सबसेट रिलेशन दे दे। ये मान लो रिलेशन दे दिया है बेटा ए बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है बेटा, मतलब फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकेंड एलिमेंट बेटा। तो क्या क्या आएगा बेटा इसमें? केवल एक आएगा बेटा 3 2, और 3 4 भी आ जाएगा बेटा। नहीं सॉरी बेटा, 3 2 आएगा केवल। क्यों बेटा? देखो पहला एलिमेंट आएगा 1 2 1 4, 2 2 2 4, 3 2 3 4। तो इसमें केवल एक कंडीशन ऐसी होगी जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट में से क्या होगा बेटा? बड़ा होगा। ठीक है, और मान लीजिए आ जाए बेटा r इक्वल टू ए बी सच दैट a प्लस बी ग्रेटर देन 10। तो कोई भी एलिमेंट आएगा इसमें बेटा? कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं बेटा नल रिलेशन या वाइड रिलेशन बेटा। क्या बोलते हैं? वाइड रिलेशन, जिसमें कोई भी एलिमेंट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता बेटा, उसको बोलते हैं वाइड रिलेशन। ठीक है, तो ये रिलेशन था बेटा, समझे कि नहीं बेटा? ए क्लास बी के ऐसे सबसेट जिसके एलिमेंट किसी रिलेशन से रिलेटेड हो बेटा, क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा बेटा। ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे इसको? रिलेशन। अब बेटा इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा? रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं सेट को बेटा, रिलेशन को? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। ठीक है बेटा, रिलेशन को लिखने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका बेटा, लिखा कैसे जाता है। ठीक है बेटा, तो जैसा हम लोगों ने सेट में पढ़ा था बेटा, सेम वही चीज होता है यहां पर। पहला तरीका होता है बेटा रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड बेटा, तो रोस्टर मेथड में क्या होता है बेटा? एलिमेंट को लिख दिया जाता है इस तरह, देखिए r1 2 1 3 1 4, इस तरह बेटा लिख देते हैं। तो रोस्टर मेथड में क्या होता है बेटा? सभी एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड रोस्टर मेथड बेटा। अब इसी को मैं लिख दूं बेटा, हम लोग पढ़े थे दूसरा क्या बेटा? सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड बेटा, सेट बिल्डर मेथड में क्या कहा था बेटा? मैंने उसमें बताया था सेट बिल्डर में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा। सेट में जो सेट नहीं पढ़ा है बेटा, जाके पीछे सेट पढ़ लेगा बेटा, उसके बाद इसको पढ़ेगा। तो सेट बिल्डर में क्या बताया था बच्चा? सेट बिल्डर में ये बताया था बच्चा कि सभी एलिमेंट को नहीं लिखा जाता है, उसकी कॉमन प्रॉपर्टी को लिखा जाता है बेटा। तो उसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है बेटा? देखो इसमें सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से क्या है बेटा?
बड़ा है, सिंपल सी बात है बेटा। आर इक्वल टू लिख देंगे बेटा ए बी सच दैट ए स्मॉलर देन बी। बस जो भी प्रॉपर्टी रहेगी बेटा, बड़ा रहेगा तो बड़ा, छोटा रहेगा तो छोटा, इक्वल रहेगा तो इक्वल ना बेटा। जैसे मान लो रोस्टर मेथड देखो ये लिखा हुआ है 1 1 2 2 3 3, तो इसका सेट बिल्डर मेथड क्या होगा बेटा, ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी। ठीक है बेटा, दोनों एलिमेंट क्या इक्वल है बेटा, इसको बोलते हैं क्या बेटा, सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, ये क्या बेटा, सेट बिल्डर मेथड है बेटा, ये वाला है रोस्टर मेथड है। ठीक है, ठीक है बेटा। जो रोस्टर और सेट बिल्डर के बारे में नहीं जानता बेटा, सेट थ्योरी का प्लेलिस्ट में जाइए बेटा, सेट थ्योरी का पहला पार्ट आप उसमें देखिएगा बेटा, मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है उसको। ठीक है बेटा, जो डिसलाइक करने वाला बच्चा है बेटा वो भी देख लेना बेटा। ठीक है, देखते रहो बेटा कायदे से। तीसरा क्या है बेटा, एरो डायग्राम बेटा, ये तो बहुत कम बुक में दिया हुआ है बेटा, बहुत ज्यादा यूजफुल भी नहीं है बेटा ये। एरो डायग्राम में क्या करते हैं बेटा, इस तरह दो सेट लिख देते हैं, अब जो रिलेटेड होगा तीनबाजी कर देंगे बेटा, 1 2 3 जिसे 4 5 6 7 8, इस तरह तीरबाजी होती है बेटा, इसमें इस तरह होता है, कोई किसी से हो सकता है बेटा। ठीक है, रिलेशन में कोई किसी से इधर उधर हो सकता है बेटा। ये क्या है बेटा, एरो डायग्राम। ठीक है बेटा, एरो डायग्राम। और भी की होता है बेटा, लेटिस डायग्राम भी होता है। लेटिस का मतलब कोऑर्डिनेट की तरह लिख दिया जाता है बेटा, जैसे कोऑर्डिनेट लिखा जाता है ना बेटा एक्स वाई जेड में, उस तरह लिख दिया जाता है, वो होता है यूजफुल नहीं है बेटा। ठीक है, वेन डायग्राम तो आपने पढ़ाई है बेटा, एक वेन डायग्राम से भी शो करते हैं बेटा, आपने पढ़ाई है उसको सेट में। ठीक है, तो ये हो गया बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट रिलेशन, सॉरी बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन हो गया। अब देखो बेटा रिलेशन का डोमेन और रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है बेटा, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन बेटा। ठीक है, आज ये पढ़ लेंगे बेटा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में रिलेशन का हम लोग टाइप पढ़ लेंगे बेटा, उसमें 11 के कुछ टाइप है बेटा, कुछ टाइप 12 के हैं बेटा। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा, डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ रिलेशन। तो डोमेन क्या होता है बेटा, पहले डोमेन के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा। ठीक है बेटा, जिसे मान लो कोई रिलेशन है आर फ्रॉम ए टू बी, क्या पढ़ते हैं इसको बेटा, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी मतलब फर्स्ट एलिमेंट ए से आएगा और सेकंड एलिमेंट क्या बेटा बी से आएगा, ए क्लास बी में बेटा। तो डोमेन क्या होगा बेटा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन क्या होगा बेटा, ये डोमेन होगा। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन क्या होगा बेटा, डोमेन होगा बेटा। और रेंज क्या होगा बेटा, रेंज क्या होगा बेटा, सेकेंड एलिमेंट ऑफ रिलेशन, सेकेंड एलिमेंट ऑफ रिलेशन क्या होगा बेटा, रेंज होगा। ठीक है बेटा, रिलेशन लिखा होगा बेटा कहीं पर। ठीक है, रिलेशन दो टाइप में लिखा होगा बेटा, या तो सेट बिल्डर मेथड में लिखा होगा बेटा, या तो क्या है रोस्टर मेथड में लिखा रहेगा। तो पहले हम उसको रोस्टर मेथड में नहीं लिखा है बेटा, तो उसको कन्वर्ट करेंगे पहले। तो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा हमारा डोमेन होगा, सेकेंड एलिमेंट क्या होगा बेटा, रेंज होगा। कोडोमेन क्या होगा बेटा, कोडोमेन क्या होगा बेटा, ठीक है बेटा, कोडोमेन क्या होगा, बी के जितने एलिमेंट होंगे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। ठीक है बेटा, चाहे रिलेशन में आया हो चाहे नहीं आया हो, तो बी के सभी एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे बेटा, कोडोमेन होंगे। तो रेंज क्या होता है बेटा, सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है। रेंज क्या होता है बेटा, सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो जैसे मतलब भाई
रेंज के सभी एलिमेंट कहाँ से आएंगे? कोडोमेन से आएंगे, बी से आएंगे बेटा। सेकेंड एलिमेंट बी से ही आता है। ठीक है बेटा, ये हो गया। आइए कुछ इस पे एग्जांपल हो जाए बेटा, कुछ प्रैक्टिस हो जाए तो आपका हम लोग आगे बढ़ाते हैं भी। ठीक है बेटा, डोमेन और रेंज निकाले, क्वेश्चन में थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया जाए बेटा। ठीक है, सेट का तो आपने पढ़ाई है बेटा, इसका फंक्शन का पढ़ा है बेटा, और हम लोग इसका पढ़ेंगे डोमेन और रेंज क्या है। देखो बेटा, क्वेश्चन जो है बेटा, अगर रोस्टर फॉर्म में लिखा है तो सीधे सीधे फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होगा, सेकंड एलिमेंट रेंज होगा, लेकिन ऐसा देता नहीं है बेटा। क्या देता है? आपको हमेशा देगा वो किस फॉर्म में बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म में देगा, तो उसको पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। देखो बेटा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, लेट ए इक्वल टू है बेटा 1 2 3 4 5, बी इक्वल टू है बेटा 2 4 6 8 10। लेट रिलेशन है बेटा आर, क्या है? ए बी such that A belongs to A, B belongs to B। और क्या दिया है बेटा? A डिवाइड्स B दिया है, A डिवाइड्स B, A डिवाइड्स B दिया है। इसका हमको डोमेन और रेंज बताना है बेटा। क्या बताना है? इसका डोमेन और रेंज बताना है। तो पहले इसको किस फॉर्म में दिया है बेटा? ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। इसको कन्वर्ट करना होगा हमको किसमें बेटा? किसमें बेटा? रोस्टर फॉर्म में। तो कैसे सॉल्यूशन इसका करते हैं बेटा? देखिए, रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा बेटा। क्या बोल रहा है? A डिवाइड्स B, और ये कहां से आ रहा है बेटा? इससे। तो देखो बेटा, 1 ले लिया तो 1 तो सबको डिवाइड करता है बेटा, 1 2 1 4 1 6 1 8 और 1 10 हो जाएगा बेटा। 2 किसको किसको डिवाइड करेगा बेटा? 2 भी सबको डिवाइड करेगा बेटा ना। 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10। बोलो बेटा। 3 ले लिया बेटा, 3 किसको डिवाइड करेगा? 3 तो केवल 6 को करेगा बेटा। 4 ले लिया, 4 किसको करेगा बेटा? 4 को और 8 को। 5 ले लिया बेटा, 5 केवल 10 को डिवाइड करेगा बेटा। तो ये हो गया आपका रोस्टर मेथड हो गया बेटा। अब इसमें हमको डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो डोमेन क्या होगा बेटा? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन। फर्स्ट एलिमेंट क्या है बेटा? फर्स्ट एलिमेंट देखो बेटा, एक बार लिखते हैं, 1 है, फिर क्या है बेटा? 2 है, फिर क्या है बेटा? 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। तो पूरा बेटा ए आ गया। देखिए, पूरा ए आ गया। रेंज क्या क्या है बेटा? रेंज में भी हमको लगता है पूरा बी आ जाएगा। क्या बेटा? 2 हो गया, 4 हो गया बेटा, 6 भी है, 8 भी है और 10 भी पूरा आ गया बेटा। कोडोमेन क्या होगा बेटा? कोडोमेन तो पूरा बी होगा बेटा। 2 4 6 8 10। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका जो है डोमेन, रेंज और कोडोमेन। ठीक है बेटा। अल्टीमेटली मतलब आपको जो है रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है बेटा। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही हम लिखते हैं। देख लो बेटा, सॉल्यूशन थोड़ा सा एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं फिलहाल। देखो बेटा, ये दे दिया आपको, क्वेश्चन दे दिया था इस तरह का। देखिए, h इक्वल टू दिया था बेटा 1 2 3 4, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है बेटा ये। और दिया है r इज रिलेशन फ्रॉम a टू b, a टू a। ठीक है, a टू a। r क्या बेटा? रिलेशन फ्रॉम, या खाली इस तरह लिखा जाएगा। देखो, r इज रिलेशन a b such that, ठीक है बेटा, such that a belong to set a, b belong to set a, दोनों a से ही आ रहे हैं बेटा। और क्या दिया था बेटा? b इक्वल टू 3a दिया था बेटा, b इक्वल टू 3a। मतलब क्या बेटा? सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का ट्रिपल है बेटा। फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट का क्या बेटा? ट्रिपल है। तो क्या हो जाएगा? ए अगर 1 रख दिया बेटा तो सेकेंड एलिमेंट का ट्रिपल लिखना पड़ेगा। ये 2 लिख दिया तो ये 6 होगा बेटा, 3 लिख दिया तो ये 9 होगा, 4 लिख दिया तो बेटा 12 होगा, 5 लिख दिया तो 15 होगा। 15 इसमें है ही नहीं बेटा, तो कहां तक जाएंगे हम? 12 तक जाएंगे बेटा। 15 नहीं है इसमें बेटा, 5 लेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 इसमें है ही नहीं बेटा, तो 15 नहीं लेना है बेटा। तो क्या हो गया डोमेन बेटा इसका?
डोमेन हो गया हमारा बेटा 1 2 3 4, ठीक है बेटा। रेंज हो गया आपका बेटा 3 6 9 12, और कोडोमेन क्या हो गया बेटा, कोडोमेन तो पूरा ए हो जाएगा बेटा, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से इसको बेटा, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए बेटा इसको। हो गया बेटा, ठीक है बेटा। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे बेटा, डोमेन और रेंज आपको फाइंड करना होगा, बड़े आराम से आप फाइंड कर लोगे बेटा, ठीक है। और ये क्वेश्चन और लगाता हूं बेटा, और आज की सभा यहीं पर समाप्त किया जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या पढ़ना है बेटा, नंबर ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और बताता हूं बेटा इस पे, उसके बाद सभा यहीं पर समाप्त की जाएगी बेटा, ठीक है बेटा। देखिए वीडियो बेटा, और थोड़ा सा अंगूठे को भी क्या बेटा कष्ट देंगे आप बेटा, बहुत गर्मी है बेटा, उसमें बना रहा हूं वीडियो, ठीक है बेटा। लाइक कर दीजिएगा। a माइनस बी इज आर, a माइनस बी क्या बेटा आर है, ठीक है बेटा। तो इसमें देखो क्या रिलेशन आएगा बेटा, a माइनस बी इज आर। तो देखो बेटा हम जानते हैं, देखो बेटा हमेशा याद कर लो कि आड नंबर का डिफरेंस बेटा इवन होता है हमेशा, दो आड नंबर का इवन क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा बेटा आड होगा। तो इसमें देखो बेटा दोनों क्या दिया है, दो यहां पर आड दिया है, दो यहां पर आड दिया है बेटा, तो इनका डिफरेंस कभी भी आड हो ही नहीं सकता बेटा। तो ये क्या आएगा, ये आर जो आएगा बेटा एम्पटी रिलेशन आएगा, वाइड रिलेशन आएगा, कोई एलिमेंट इसमें मिलेगा ही नहीं बेटा। तो डोमेन और रेंज क्या बोलेंगे आप, डोमेन बोलोगे बेटा 5, रेंज भी क्या बोलोगे बेटा 5, रिलेशन बना ही नहीं बेटा। नहीं कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन 7 11 हो जाएगा बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा। इसको देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही बेटा आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन का देता हूं, ठीक है बेटा। आज इसको देख लीजिएगा पूरा कायदे से।